तो दोस्तों ये ट्रिक की खजाना का चौथा वीडियो है, यानी 3 गो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं ना, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको मात्र 2 सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ये तरीका आपको सिखा रहे हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे मिल जाए ना तो 2 सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे टिक कीजिएगा ये तरीका आपको फिर सिखाते हैं। देखिए पहिल का क्वेश्चन है कि इसमें जितना क्वेश्चन आपको हम बताते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए मॉडल सेट में लाइन से 5-6 गो जो ट्रिक की खजाना यानी 3 गो वीडियो जो बता चुके हैं ना, यानी 3 गो वीडियो जो बन चुका है उसमें देखिए मॉडल सेट में लाइने से जो आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा, लाइने से 5-6 गो वो ट्रिक की खजाना में से आया था जो आपको स्क्रीन पर लौक रहा होगा। देखिए इसमें भी क्वेश्चन जितना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। या सभी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में कैसे बनाइएगा ये तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को 2 सेकेंड में कैसे बनाइएगा ये तरीका आपको अभी सिखाते हैं। देखिए अगर देखिए ये तरीका यानी इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर आपको ये मॉडल पेपर में दिया था और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में क्वेश्चन को देखकर आंसर कैसे टिक कीजिएगा ये तरीका आपको फिर सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि -5 एक माइनस में होना चाहिए, और यहाँ पे जो समाकलन है ना, समाकलन अवकलन के बारे में भी आपको बताए थे कि सांप जैसा चिन्ह रहेगा उसको बोलिएगा समाकलन, और जो dy/dx के रूप में रहेगा उसको बोलिएगा आप अवकलन। यानी ये स से ही होता है सांप और स से ही होता है समाकलन। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि सांप जैसा चिन्ह रहेगा वो होगा समाकलन, और जो dy/dx के रूप में रहेगा वो होगा अवकलन। तो देखिए एक माइनस में होना चाहिए। देखिए -π/3 से π/3 है, और देखिए कुछ भी यहाँ पे हो, कुछ भी हो ऐसे समाकलन का चिन्ह मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यानी दोनों एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए, और दोनों सेम होना चाहिए, और इसके घात पर विषम संख्या हो यहाँ ये, और ये दोनों क्या होना चाहिए हमेशा के लिए, यानी एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। उसका आंसर हमेशा कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। फिर से सुनिए कि -π/3 से एक π/3 तक, यानी एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे विषम संख्या अगर रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे मिले ना तो सीधा देखिएगा ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस हो सकता है, यानी ऊपर नीचे किसी पर भी माइनस हो सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए, उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बुझा गया 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये सारणी यानी डिटर्मिनेंट का मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए ये 3 गो 0 ये वाला कोण, देखिए ऐसे जब भी ये फिगर बनेगा ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे बना हुआ है ना, ये 3 गो 0 एक साथ अगर आप साथ भेटा जाए ना तो उसको तिरछा ऐसे आप गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 का 20 और 20 दूना 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको यहाँ पर भेटाए यहाँ पर भी 0 0 हो सकता है, यानी 3 कोनिया ऐसे 3 गो 0 0 यानी ऐसे का चिन्ह बनेगा, यानी कोना का चिन्ह, और 3 गो ऐसे 0 0 अगर भेटा जाए तो उसका आंसर तिरछा ऐसे तिरक कोना को यानी तिरछा गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 का 20 और 20 दूना 40, यही इसका आंसर हो गया। बुझा गया। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि भाई ये भारी है, ये है, कुछ भारी नहीं है। ट्रिक की खजाना में जितना आपको कराया जा रहा है ना उतना अगर आप करके जाते हैं ना तो 50 गो क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से 10 या 15 मिनट में, यानी इससे कम समय में आप बना लीजिएगा, ठीक है। यानी ट्रिक की खजाना में जितना आपको कराया जा रहा है ना उतना आपको कवर करना है, और सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख कर रखना है। जब भी आपका एग्जाम होगा ना, यानी सभी क्वेश्चन को डेली आपको रोज उठ कर ये सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है और एक बार बना लेना है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर है कि यदि y बराबर इतना दिया है, ये प्लस है, तो dy/dx यानी अवकलन का मान पूछा है। तो कैसे, बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है कि अगर हम सेक को यहाँ पे ध लेते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे हम सेक को यानी सेक थीटा ध लेते हैं तो ये गुना में है तो इधर भाग में नहीं चलाएगा, बिल्कुल यहाँ पे भाग में चलेगा। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये पलटेगा तो cos में हो जाएगा कि नहीं, ये पलटेगा यहाँ पे तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। ये माइनस यानी जो 1/cos है तो ऊपर जाता है तो क्या चढ़ता है, माइनस हो जाता है ना। तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पे क्या
क्या है कि 1 बटा यानी सेक 1 बटा कॉस है, इसको भी हम बदल सकते हैं, यानी सेक है तो कॉस लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिए इसके बराबर इतना हो गया, तो देखिए इतना का मान सेक इनवर्स है ना, तो यहाँ पे कॉस यहाँ पे सेक है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कॉस को धर लेते हैं और सेक को इधर लाते हैं ऊपर करते हैं तो सेक इनवर्स हो जाता है। तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, तो इसका भी अगर सेक है तो कॉस हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉस इनवर्स ऐसे हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब इसको हम सेक को कॉस लाए हैं इनवर्स में तो ये भी मान ऊपर पलट जाएगा, पलटेगा कि नहीं, बिल्कुल पलट जाएगा। तो एक्स हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा, यानी √x-1 हो जाएगा। अब भागा ये नीचे आ जाएगा तो √x+1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए एक सूत्र होता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है। साइन इनवर्स यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। इसका अवकलन करना है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि π/2 का यानी dy/dx करना है। तो ये कॉस्टेंट है तो इसका आंसर यानी बिल्कुल 0 हो जाएगा। कितना होगा, ये जब बाहर आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले ना तो एगो के बदल देना है, जब बदलेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये मानवा देखिएगा सेम हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वो x, यानी ये दोनों मान सेम हो गया तो इसका मान π/2 होता है, और π/2 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। बुझा गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि यदि 10 बराबर इतना दिया है तो सेक इनवर्स यानी सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो मान दिया गया है ना इसको 2 भागों में तोड़ लेना है, इसे प्लस हो माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 है तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 यानी 3 दूना 6। अगर 12 रहता तो इसको 12 को ऐसे हम 6 दूना 12 ऐसे हम तोड़ते कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह हम तोड़ते। तो 6 है तो 3 दूने हम 6 लिख सकते हैं, यानी 3 × 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा ना, यहाँ पे प्लस रहेगा तो उसके लिए बार का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता उसके लिए ये 2 आंसर हो जाता है। इसका मान है इसका यानी tan थीटा का मान इतना है, तो ये प्लस है तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर 3 हो गया। कितना हो गया, tan थीटा बराबर 3 हो गया। ये अनंत तक जा रहा है। सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक सूत्र होता है ना, ओके, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो देखिए यहाँ tan का मान कितना आया है, 10 का मान यहाँ पे 3 आया है ना, तो यहाँ पे 10 के मानवा पर यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 1 का 1 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर है, 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 3 9, तो 1 + 9 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 इसका आंसर हो गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसको 2 भागों में ऐसे ऐसे तुरिएगा और यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको सूत्र पर बदलिएगा ना, तो इसका मानवा यहाँ पे यानी उस सूत्र पर चलाएगा। ठीक है, उसको मान रख लीजिएगा, फाइनल आपको आंसर भेटा जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि y बराबर यहाँ पे कुछ भी मान हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ऊपर हमेशा यहाँ पे कुछ भी मान हो, ये अनंत तक जा रहा है, dy/dx यानी यह अवकलन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा y² लिखिएगा और उसके बगल में यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना उसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। तो साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, क्योंकि ये अवकलन पूछा है, dy/dx पूछा है, तो साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, तो cos x हो गया। अब भागा में यहाँ पे भाग का चिन्ह देना है और यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना यहाँ पे एक बार उसको आपको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये अपने से यहाँ पे 1 - y log x यानी y log यहाँ पे जो भी मान यहाँ पे लिखिएगा ना उसको यहाँ पे आप एक बार लिख दीजिएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। बुझा गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ना तो इसी ट्रिक से बनाइएगा। सबसे पहले y हमेशा अपने से लिखिएगा, लिख लिए इसका एक बार अवकलन कर दीजिएगा। तो साइन का अवकलन cos, अगर x ऐसे कह के रहता तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता, तो यहाँ पे ऊपर y² हो जाता। अगर cos रहता तो cos का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाता। बुझा गया। यानी यहाँ पे एक बार इसको अवकलन करना है और नीचे सेम जैसे ऐसे लिख देना है, यहाँ से 1 - y log अपने से लिखना है, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको साथ में यहाँ पर लिख देना है। फाइनल यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 नंबर जब भी आपको ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर में भी पूछा है, 1 नंबर में भी
भी पूछा है, 1 नंबर में अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे आप क्वेश्चन यानी इसका ऑप्शन देख इस क्वेश्चन का आंसर टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक एक आप जानते हैं ना कि एक रो और एक कॉलम, ये देखिए आपको रो कॉलम में दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए ये खारा है ना कॉलम, तो इसे खारा जो ऐसे रहेगा ना उसको आप कॉलम बोलिएगा। कॉलम है तो कॉलम खारा है ना, तो ऐसा खारा रहेगा ना इसको आप कॉलम बोलिएगा। और यहाँ पे जो ऐसे सूता हुआ है ना ऐसे ऐसे चिन्ह उसको आप रो बोलिएगा। बुझा गया तरीके से जानते हैं कि रो और कॉलम दोनों समान रहता है ना, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 0 हो जाता है। तो ऑप्शन से चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एक ये ऑप्शन से चलते हैं कि ए का मान भी हम 1 रखते हैं, बी का मान भी हम 1 रखते हैं और सी का मान भी हम 1 रखते हैं। यानी ए बी और सी या तीनों का मान 1 रखते हैं। तो ए का मान भी 1 रखना है, बी का भी मान 1 रखना है, सी का भी मान 1 रखना है। तो ये तीनों यानी 3 हो जाएगा। यानी देखिए 1 2 3 3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ए में दिया है कि 1, बी में दिया है कि 3, सी में दिया है कि -1 और डी में क्या दिया है, डी में दिया है 0। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी हम करते हैं। देखिए ए का मान कितना रखना था, 1 रखना था, बी का मान भी 1 रखना था, सी का भी मान 1 रखना है, एक यही ना रखना है। तो देखिए एक कॉलम, ये देखिए कॉलम कॉलम ये सीधा यानी मान हो गया। जब दोनों समान हो जाता है तो आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि दो जब कॉलम समान हो जाए या रो समान हो जाए तो इसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो अधिकांश आप ऑप्शन से चल जाइएगा और उसका यानी डिटर्मिनेंट का यानी इसका हमेशा यानी अधिकांश क्वेश्चन 0 होता है, यानी अधिकांश आंसर इसका 0 होता है। ठीक है, नहीं बुझाए कुछ भी तो उसका आंसर देखिएगा ऑप्शन में है 0, तो 0 टिक करके चलिएगा, बिल्कुल 100% वही इसका आंसर होगा। चलिए 6 नंबर जब भी आपको पूछे ना क्वेश्चन तो अधिकांश सोचिएगा कि ऑप्शन से बनाए। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जेड अक्ष की दिक को जाइए। हमेशा हमेशा भाई पूछता है कि जेड पूछता है, 3 अक्ष होता है ना, एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। ये तीनों का अक्ष होता है, बिल्कुल ये तीनों को अक्ष होता है। तो हमेशा ये पूछता है कि एक्स का पूछेगा, वाई का पूछेगा, जेड का पूछेगा। अभी पूछा है कि जेड अक्ष की दिक को जाए कितनी होगी। तो देखिए एक ट्रिक हमेशा आप याद रखिए, जिसका पूछेगा उसको आप मानिएगा 1, एक्स वाई जेड 3 गो पहले आता है, ये सेकेंड आता है, ये थर्ड आता है। और जिस जौन स्थान पर आता है उसको स्थान पर बैठा लीजिएगा और जिसके बगल में जौन भी होगा उसको 0 0 मान लीजिएगा। तो जेड यहाँ पे 3 नंबर पर आता है, ये पहले 2 आता है एक्स वाई, तो यहाँ पे 0 0 ऐसे बैठा लीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे एक्स का पूछता, क्या यहाँ पे एक्स का पूछता तो एक्स पहले आता है तो एक्स पहले और वाई जेड बाद में आता है, तो ऐसे इसका आंसर यानी इसको 0 0 बैठा दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जेड का पूछा है, अगर वाई का पूछता तो क्या करते हैं, बीच में आता है तो एक ऐसे एक्स पहले आता है यहाँ पे, जेड यहाँ पे आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स का पूछेगा, वाई का पूछेगा, जेड का पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ये आपको याद रखना है, जिसको कहेगा यानी जिसको पूछेगा उसको मानिएगा 1 और जौन जिस स्थान पर आता है उसको 0 0 बैठा लीजिएगा, फाइनल वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हम गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा छपेगा। देखिए किसी सरल रेखा के दिक अनुपात इतना है तो रेखा के दिक को जाए कितनी होगी, कुछ नहीं है। ऑप्शन में देखिएगा ये सभी को स्क्वायर कीजिएगा और रूट चढ़ा दीजिएगा, यानी 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1, तो इस सभी को जोड़िएगा तो 9 1 10 और 30 यानी 35। इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर 35 हुआ, लेकिन सब में उठा दीजिएगा। ठीक है, कैसे के देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, और सभी में ऐसे रूट, तो सभी के 1 का 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 3 के स्क्वायर कीजिएगा, यानी 9 यानी 5 5 25 3 3 यानी 9 और 1 का 1। ठीक है, तो सभी को जोड़ने पर कितना आया, 35 आया। ठीक है, या सभी को रूट चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाने के बाद देखिए 1 3 5 दिया है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 3 5 लिख दिया। आज सभी के भाग में यानी भट्टा में यहाँ पे 35 लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 35 ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 35 ऐसे आप लिख दीजिएगा, फाइनल यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन देखकर आप केवल बना सकते हैं कि 5 यानी जो भी यहाँ पे अंक देगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा और उसका रूट चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा ऊपर वाला सेम होना चाहिए, जो ना यहाँ पे दिया रहेगा अंक ना वहाँ पे सेम रहना चाहिए, नीचे भी जो इसका मोड निकाले है ना a² b² c करके वो होना चाहिए, फाइनल वही आपका आंसर होगा। चलिए 8 गो
क्वेश्चन हो गया, ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए और नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट का सवाल है, अगर x ये इन्फिनिटी तक जाता है इसका आंसर कितना होगा। दो गो ऑप्शन लिए हैं, नहीं दो गो एग्जाम्पल आपको लिए हैं, एक ये है और एक ये है। देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो देखिएगा ये पावर और ये पावर दोनों सेम रहेगा ना, तो उसका घातांक देखिएगा कितना है, 5 है यानी 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। इसके पावर में कितना है, 5 है तो इसको 5 ऐसे लिख दीजिएगा। फाइनल यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसके पावर इसके गुना में कितना है यानी इसके साथ में कितना है, 2 है, इसके साथ में कितना है, -4 है तो -4 कर लीजिएगा। इस काटिएगा तो 1/-2 यानी 1/-2 यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में देखिएगा किससे गुना हुआ है। ठीक है, वही उसको ऊपर रखिएगा, यानी यहाँ पे ऊपर लिखिएगा, इसके साथ में नीचे वाला में देखिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे उसके साथ में गुना किया रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा। बुझा गया। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको याद रहिए, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि x जो x इंटू है ना यानी बिलोंग करता है ये इन्फिनिटी तक होना चाहिए, और ये पावर होना चाहिए सेम, और उसके साथ में जो भी उसके साथ में गुना किया रहेगा ऊपर वाले ऊपर हो जाएगा, नीचे वाले नीचे हो जाएगा। ऊपर वाला यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसके साथ में जो भी रहेगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। बुझा गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे तो इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि लिमिट x बिलोंग टू 1 करता है। ठीक है, यानी x में 1 दिया है, यानी x का मान सभी में 1 रखना है, और इसका गुणनखंड कीजिएगा ना, ये सभी ये इसका भी गुणनखंड इसका भी गुणनखंड तो कीजिएगा, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा लॉन्ग तरीका से। लेकिन शॉर्ट तरीका में यानी 2 सेकेंड में कैसे आंसर टिक कीजिएगा, ऑप्शन केवल देख कर देखिए, यहाँ पर और यहाँ दोनों लगातार होना चाहिए। जैसे कि 4 है 3 है, लगातार है ना, दोनों लगातार होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। तो देखिए नीचे वाला को उठाइएगा, ऊपर 3 है तो 3 एक कम कर दीजिएगा 2, यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना तो इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। ठीक है, बुझा गया। ऐसा किए आप कहिएगा कि यहाँ पर भी 4 है 3 है, यहाँ पर भी 5 है 4 है, यानी लगातार है। यहाँ पर भी 4 बोले थे, यहाँ पे भी 3, यानी ये लगातार क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 और 3 है, तो ये ट्रिक से ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना। तो देखिए ये लिमिट क्या है, ये इन्फिनिटी तक है, यहाँ क्या है 1 तक है, इसीलिए यह ट्रिक से यानी इस ट्रिक से बना। यहाँ पे ये ट्रिक से बना के नीचे वाला जो रहेगा ऊपर, इसमें से 1 कम कर दीजिएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन आपको कंफ्यूजन के लिए आपको बता दिया, यहाँ पे लिमिट भी आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक यह कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें मात्र आपको 10 को क्वेश्चन बताए, जो 10 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो इसी ट्रिक से आप बनाइएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछेगा। तो चलिए अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा ना तो इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये 4था पार्ट था, 5वां पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे अगर आप कमेंट करके बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।